नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते मोचामि समय पाहुः नमो सुधकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहारती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। कुंद कुंद स्वामी की यह है परम उत्कृष्ट रचना और मुमुक्षुओं को सर्वाधिक पसंद, आत्मार्थियों के लिए आत्म कल्याण करा देने में इस पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ निमित्त भूत भरत क्षेत्र के पामर जीवों को तीर्थंकर परमात्माओं का विरह भुला देने में समर्थ एक एक वाक्य कुंद कुंद स्वामी का ऐसा है जो भव ताप मिटा देवे। हर बात अंदर की गहराई से निकली है। जैसे कोई व्यक्ति किसी रस से भरे हुए बर्तन से रसगुल्ला निकाले, हाथ डले उसमें और ऐसे निकाल करके हाथ से कहीं दूसरी तरफ रसगुल्ला रख रहा हो तो रस के टपके बाहर गिरे बिना नहीं रहते। होता है ना ऐसा, रस से भरे हुए में हाथ डाला था और इधर किया तो रस के टपके गिरेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं गिरे। इसी तरह से जब कुंद कुंदाचार्य देव का उपयोग अंदर में गया और उपयोग जब बाहर निकलता है तो जहां डुबकी लगाकर वे बाहर निकले हैं उस आनंद के टपके, उसका रस बाहर में झरे बिना नहीं रहता। अंदर जाते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, उपयोग बाहर निकलता है, लेखनी में वही रस झलकता है। जिसका अनुभव करते हैं वही बात बाहर निकलती है। हर गाथा में शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव कैसे हो, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे हो, वो आत्म तत्व कैसे प्राप्त किया जाए, बस यही प्रक्रिया है पूरे समय सार में। क्योंकि प्रारंभ में पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा भी तो यही की थी, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की। जब एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की ही प्रतिज्ञा की थी तो फिर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं कि भैया छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत हैं, सत्य महाव्रत के धनी हैं, असत्य नहीं बोलते। जो बात उन्होंने कह दी इसका मतलब सत्य ही है वो। अब उसमें असत्यता की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। तो कहीं कहीं बीच बीच में भूल जाते होंगे कि ऐसा नहीं होता। वीतरागी संत अपने द्वारा कही गई बात को भूलते नहीं है। पूरे ग्रंथ में 415 गाथाओं में उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। नियमित क्रम से हमारा इस ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। हो सकता है शायद
आपके यहाँ इस गुना नगर में भी कुछ साधर्मी उसका लाभ ले रहे हो। ले रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। चलिए, तो इसी साइड वाले ले रहे हैं, है ना? अच्छा, इधर वाले भी ले रहे हैं। अच्छा, तो आज नियमित क्रम में चलते हुए 137 नंबर का यह प्रवचन है। कल तक हमने जो चर्चा शिवपुरी में की थी, आज उसे गुनने का समय आ गया गुना में, है ना? शिवपुर पर गमन करने की भावना वहाँ भाई थी और उसके लिए कहते हैं कि अब यहाँ गुना में आ गए हो तो थोड़ा गुनन करो, गुनना चाहिए। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो प्रकरण चल रहा है उस कलश में कही है। 34 और 35 नंबर की गाथा की चर्चा हम कल तक कर चुके थे। बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, आपके ज्ञान में होंगी। सब स्वाध्यायी लोग हैं, आत्मार्थी लोग हैं। 34-35 नंबर गाथा अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। किस तरह से क्या बात कही है उसमें, धोबी का उदाहरण देकर के परिणाम तोड़ने की बात कही है। चादर खींच दी, उठा दिया उसको, लक्षणों से परीक्षा कर ली, भाई तेरा नहीं है, पहचान और छोड़ इसको, और उसने छोड़ दिया। ठीक है ना? ये चर्चा 34-35 नंबर गाथा में हुई थी। उसी प्रकरण का समापन करते हुए एक 29 नंबर का कलश दिया है और इस 29 नंबर के कलश में गुनने की बात कही है, मनन करने की बात कही है, चिंतन करने की बात कही है। आत्म अनुभूति के लिए जब चिंतन की धारा प्रगाढ़ होती है तो अनुभूति प्रकट होती है। ये बात इस 29 नंबर कलश में कह रहे हैं। कलश पढ़ता हूँ, आनंद आएगा। ग्रंथ लेकर के भी बैठ सकते थे, जो भी है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। रोजाना तो लेके बैठते हैं ना? रोज तो लेके बैठते हैं, अभी ले लेते हैं ना? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, मालिनी छंद है, 29 नंबर का कलश है। अवतरति न यावत् वृत्तिमत्यंत वेगा दानवम परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावैरन्य दीयैर्विमुक्ता स्वयमीयम् अनुभूतिस्तावदाविर्बभूव। इसका पद्यानुवाद जो दादा द्वारा किया हुआ है, मैं वो पद्यानुवाद पढ़ता हूँ यहाँ। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अरे जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती। अव्यतिरिक्त जो प्रभाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्य में वह स्वयं ही। अनुभूति में उतारने की बात कह रहे हैं। अनुभूति में वो चैतन्य आत्म तत्व उतर गया। वो अनुभूति में कैसे उतरेगा चैतन्य आत्म तत्व? आपकी अनुभूति में वो चैतन्य दिखता है या नहीं दिखता है? आपके अनुभव में चेतना आती है या नहीं आती है? राजीव जी, वो अनुभव में आती है, वो चेतना पकड़ में आती है, चैतन्य तत्व फीलिंग में आता है क्या? जिस तरह की मैं पने की बुद्धि देह के प्रति वर्तती है, जिस तरह मैं पने की तन्मयता रूप बुद्धि हमारे नाम के साथ में वर्तती है, ऐसी तन्मयता क्या हमारी चेतना के साथ में वर्तती है? तन्मयता तो बहुत दूर की बात है, हमें तो वो चैतन्यपना पकड़ में ही नहीं आता। 24 घंटे काम करते समय हमें कहाँ ख्याल में आ रहा है कि मैं चेतन हूं? हर समय तो यही ख्याल में आ रहा है, आईने के सामने दिखने वाला, बस वही। पूरी दुनिया मुझे जिस रूप में जान रही है, बस वही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं।
मैं भी अपने आप को गोरा काला मोटा पतला समझ रहा हूँ, दुनिया भी यही कह रही है आपका वजन तो बहुत बढ़ गया, पंडित जी थोड़े से कमजोर हो गए। जब 50 लोग मिलके कहते हैं पंडित थोड़े कमजोर हो गए, ऐसे लगने लग जाता है हाँ कमजोर हो गए क्या? अरे ये मेरी कमजोरी, मुझ में कमजोरी कभी आती नहीं है, मैं वो तत्व हूँ। मेरा वजन बढ़ता नहीं है, मैं वो तत्व हूँ जिसमें कमजोरी नहीं आती, जिसका वजन नहीं बढ़ता। तो ये वजन बढ़ने और कम होने रूप जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ये जिसके ज्ञान में पकड़ में आ रही है, वो चेतना, वो चैतन्य शक्ति, वो चैतन्य तत्व मैं हूं, वो अनुभूति में प्रगटा, ऐसा कह रहे हैं, अनुभूति में उतरा। अरे चैतन्यमय ये आत्मा अनुभूति में सहज ही स्वयं ही पकड़ में आ गया। कब कैसे पकड़ में आएगा? बड़ा सुंदर कलश है, बात कही है, पर भाव के परित्याग की। ये जो गाथा 34-35 का समापन था इसमें, तो 34 और 35 नंबर गाथा में जो बात कही थी, पर भाव का परित्याग, कैसे कि पर जान करके ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जैसे ही ये दृष्टि होती है वैसे ही टूट जाती है बात। बाहर निकले और चप्पल पहनी हमने, अपनी ही लग रही थी, और पैर में जैसे ही पकड़ में आई, आंखों ने धोखा खा गया, आंखों को लगा कि ये चप्पल मेरी है, और पैर जैसे ही उसमें गए तो पैर ने कहा कि नहीं ये तुम्हारी नहीं है। फिर क्या हुआ? निकाल दिया, ममत्व खत्म, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। लक्षण से जैसे ही किसी वस्तु को पहचान लिया जाता है कि ये मेरी नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? जैसे ही अपने में अपनापन हुआ और पर में परायापन टूट गया, ऐसी जो दृष्टांत के माध्यम से बात समझाई जा रही थी और समझ में आ गई, दृष्टांत से बात समझ में आ गई, तो अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं कि ये दृष्टि पुरानी नहीं हो उसके पहले पहले चोट मार देना इस मान्यता के ऊपर। अभी लोहा गर्म है, अभी चोट पड़ेगी इसके ऊपर तो टुकड़े हो जाएंगे, अभी शेप दिया जा सकता है इसे, अभी ये मिट्टी नरम है, अभी इसे चाहे जो शेप दिया जा सकता है। थोड़ी सी भी यदि दृष्टि पुरानी पड़ गई तो फिर बात कर लूंगा, ऐसा नहीं। अभी गर्म है लोहा, बाहर निकाला, अभी करता हूं ना, इतनी देर में फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। ये जो रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आना और तत्वाभ्यास करना, ये बार बार उसके ऊपर चोट पड़ने जैसा है। लेकिन समस्या क्या है, वो मिथ्यात्व के टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ आते हैं, थोड़ा सा प्रवचन सुनते हैं विद्वानों का, सुनने पर लोहा थोड़ा सा गर्म होता है, और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लगती है, फिर ठंडा हो जाता है क्या? फिर दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर तो ऐसा जोश भर जाता है, प्रवचन सुनते समय तो ऐसा लगता है अभी तो बस, अब तो आज तो सम्यक दर्शन, आज तो सम्यक दर्शन लेकर के ही रहेंगे। और फिर यहाँ से ऐसे उत्साह से बाहर निकलते हैं और फिर इधर उधर की चर्चाएं होती है और फिर सब खत्म, बस फिर दूसरे दिन। तो हो ये रहा है कि वो गर्म लोहे के ऊपर चोट नहीं पड़ रही, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ इन्होंने कहा है, जब तक वो दृष्टि पुरानी नहीं पड़े, निरंतरता के लिए कहना चाह रहे हैं, तब तक हे आत्मन वृत्ति जब तक बलवती नहीं हो जाए, अति बलवती नहीं हो जाए, हमारी प्रवृत्ति, हमारी भावना, हमारा चिंतन को बल नहीं मिले, जब तक अंदर में वो चैतन्य का रस प्रगाढ़ता से भर नहीं जाए, तब तक क्या करना? जो परभाव से ये आत्मा अति शीघ्र ही व्यतिरिक्त हो गया है, वो जब तक अनुभूति में नहीं उतर जाएगा, वो स्वयं में भी उतर जाएगा। देखिए नीचे इसको अनुवाद करते हुए लिखा है, जब तक हमारी वृत्ति में जो बात चल रही है, हमारी वृत्ति क्या होगी? उठना बैठना, मंदिर आना, स्वाध्याय में बैठना, ये हमारी वृत्ति है? ये वृत्ति है क्या? ये हमारी वृत्ति तो हमारी ज्ञान परिणति है, ये हमारी वृत्ति नहीं है। कि जब तक वृत्ति माने हमारी ज्ञान पर्याय, हमारा उपयोग अत्यंत वेग से, कलश का अनुवाद पढ़ रहा हूं,
जब तक वृत्ति माने हमारा उपयोग, हमारी ज्ञान पर्याय अत्यंत वेग से प्रवृत्ति को प्राप्त न हो, तब तक क्या होगा, अवतरित न हो और प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़े, फीकी न पड़े, उससे पहले पहले काम कर लेना चाहिए। क्या माने भावना बनी हमारी, और भावना बनने के बाद जब तक उपयोग बदल नहीं जाए उससे पहले पहले काम कर लो। होता यह है, पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और होना क्या चाहिए था, पूजन करते करते ये जो परिणाम उत्तम अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, ये चढ़ते चढ़ते जब तक पाप में न जावे उससे पहले पहले ही फटाफट लपक करके आगे कदम बढ़ा लेना और काम हो जाएगा। जब तक ये काम नहीं हो, परभाव के त्याग की दृष्टि पुरानी नहीं पड़े, फीकी नहीं पड़े, उससे पहले पहले अन्य भावों से रहित आत्म तत्व की अनुभूति को प्रकट कर लेना। ये प्रेरणा दे रहे हैं, काम तो निरंतरता से होगा। काम तो धारा प्रवाह रूप से जो चल रहा है ना, ये 29 नंबर कलश है, 129 और 130 भेद विज्ञान की भावना संवर अधिकार के कलश है। भावयेद भेद विज्ञानम इदम अवच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वेद विज्ञान की भावना निरंतर 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 निरंतर। मैं आपसे पूछता हूं, पानी की एक बूंद में ताकत है क्या कि कहीं छेद कर दे पत्थर पर? पानी की एक बूंद में है ताकत? पानी की एक बूंद में ताकत नहीं है कि पत्थर पर छेद कर देवे। अच्छा, तो उस पत्थर पर छेद करने के लिए यदि हजारों लाखों लीटर पानी डोला जाए तब तो छेद हो जाएगा, वहां नहीं होगा, उन्हें तब भी नहीं होगा। तो क्या किया जाए भाई साहब, पानी की एक बूंद में वो पावर है जो छेद कर सकती है, हजारों लाखों लीटर पानी में भी नहीं है। लेकिन कब? टप टप टप। ख्याल में आ रही है बात? अविच्छिन्न धारा, वही फिर एक और बूंद, एक और ड्रॉप, एक और ड्रॉप। यदि वो निरंतरता, ऐसा नहीं कि अभी एक बूंद डली और 10 मिनट का गैप देकर के दो, तब तक तो रहेगी ही नहीं, फिर कुछ नहीं होने वाला है। हजारों लाखों लीटर पानी गिरे और उस जमीन का कुछ नहीं बिगड़े, और एक एक ड्रॉप गिरे निरंतर, और छेद हो जाए उसमें। करत करत अभ्यास थे जड़मती होते सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, ये भेद विज्ञान का आरा, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए अमृत चंद्र स्वामी ने। ये निरंतर चलना चाहिए, धार लगती रहनी चाहिए बराबर इसके ऊपर, बार बार कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। ये निरंतरता चाहिए, बार बार चोट पड़नी चाहिए। और इस निरंतरता का अर्थ यह नहीं है कि रोजाना आकर के प्रवचन सुन रहे हैं, इस निरंतरता का अर्थ ये 24 आवर्स चलनी चाहिए। निरंतरता का मतलब क्या है? 24 घंटे में एक बार एक बूंद पानी की डालोगे तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। ये तो यहां तो थ्योरी सुन रहे हैं हम, प्रैक्टिकल तो घर पे करना है। ये जिनवाणी थ्योरी है, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में होता है। जिनवाणी अकेले यहां बैठ करके नहीं पढ़ी जाती है, जिनवाणी अपने जीवन में पढ़ी जाती है। हम यहाँ अरे जिनवाणी जीवन में कैसे पढ़ेंगे? दुकान पर बैठे बैठे जिनवाणी पढ़ी जाती है, ग्राहकों से लेन देन करते समय जिनवाणी पढ़ी जाती है, शरीर की परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होने पर जिनवाणी पढ़ी जाती है। सर्दी गर्मी बरसात जैसा भी मौसम परिस्थितियां बन रही है उस समय पढ़ो ना जिनवाणी। कैसे पढ़ेंगे? उस समय याद आना चाहिए ना, माइक नहीं चल रहा है तो जिनवाणी पढ़ी जाती है, क्या चल रहा है तो जिनवाणी पढ़ी जाती है। ठंड लग रही है, धूज रहे हैं, जिनवाणी पढ़ो ना। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो कब कब है ये लाइनें? जब प्रवचन खत्म हो जाता है, पूरा होता है, उसके बाद बोल लेते हैं कीर्तन कभी कभी, मैं जग का करता क्या काम। ये बात कब के लिए है? ये कब नहीं हो, ये निरंतरता के लिए कह रहे हैं। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, ये वो अनुभूति तत्काल स्वयं ही प्रकट हुई,
अपने आप अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इसका मतलब रुचि में निरंतर भेद विज्ञान की भावना चलते हुए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जब पकड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, आत्म तत्व का स्वरूप समझकर जब आत्म तत्व के साथ में जुड़ान हो रहा है, रुचि बढ़ती चली जा रही है, रुचि बढ़ती है, रस बढ़ता है, रस बढ़ता है और रुचि बढ़ती है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो पर का रस टूट जाता है और मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं। ये अनुभूति में उतरने की जो चर्चा कर रहे हैं, स्वयं अनुभूति में प्रकट होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, आप तो बस रुचि से सुनो, काम अपने आप हो जाएगा। रुचि होनी चाहिए। अनुभूति की विधि बतला रहे हैं, आत्म अनुभूति की प्रक्रिया बतला रहे हैं। पीछे भी कई कलशों में और कई गाथाओं में आत्म अनुभव की विधि और प्रक्रिया को बतलाया है। आगे भी इस ग्रंथ में अनुभूति और भेद विज्ञान की प्रक्रिया निरंतर बताते रहेंगे। यहाँ क्या कह रहे, अनुभूति कैसे हो, सबका एक ही उद्देश्य है, आत्मानुभूति कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो। पंडित जी हाँ, आत्मानुभूति के बारे में बताओ कुछ, है ना? तो आज तक कभी सुना नहीं है आपने। हमसे पहले इतने पंडित जी यहाँ प्रवचन करते हैं, रोजाना ही करते हैं, वो नहीं बताते। उनसे नहीं पूछा, उनसे भी पूछा था तो क्या जवाब में, नहीं आप कुछ नया बता दो। कि नया कहाँ से बता देवे, नया तो महावीर भगवान ने भी नहीं बताया था। महावीर भगवान ने भी वही बतलाया था जो ऋषभ देव से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक बतलाया जा चुका था। लेकिन फिर भी ये नया हो सकता है आपके लिए, ये नया हो सकता है अपने लिए तब जब वो कही गई बात समझ में आ जाए तो नया लगता है। समझ में नहीं आई, अनुभूति में यदि वो उतर जाए बात, कैसे उतरेगी अनुभूति में, उसकी प्रक्रिया यहाँ ये कह रहे हैं। यहाँ परभाव का त्याग कैसे होता है, कैसे होता है परभाव का त्याग, आत्मानुभूति प्रकट कैसे होती है, लिखा है ग्रंथ में। यहाँ परभाव का त्याग कैसे होता है, आत्मानुभूति प्रकट कैसे होती है, इस बात को आचार्य देव ने दृष्टांत देकर बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ आया था प्रत्याख्यान के संबंध में, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये वाक्य सुना है क्या आपने? बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। 34वीं 35वीं गाथा की टीका को संपन्न करते समय अंत में एक वाक्य दिया, स्थिर हुआ ज्ञान ही, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नहीं, ज्ञानी प्रत्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है ही, णाणम पच्याख्यानम, ये तो बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान हुआ और त्याग हो गया। लेकिन यहाँ कुछ एक विशिष्ट बात कही है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान, नॉर्मल ज्ञान को प्रत्याख्यान नहीं कह रहे। आप जो कुछ भी जान रहे हैं, ज्ञान का विषय बन रहा है, मति श्रुति ज्ञान का जो क्षेयोपशम है वो प्रत्याख्यान नहीं है। स्थिर हुए ज्ञान को प्रत्याख्यान क्यों कहा गया है यहाँ पर, विचार कीजिएगा अश्विनी जी साहब, स्थिर हुए ज्ञान को प्रत्याख्यान क्यों कहा यहां पर? अच्छा, अकेले ज्ञान को प्रत्याख्यान कहें तो क्या दिक्कत है, ज्ञान तो हो रहा है अपने आप, क्षेयोपशम जनित ज्ञान, त्याग कहां हो रहा है? मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण कर्म के क्षेयोपशम से जानने देखने रूप जो प्रवृत्ति हो रही है, मति श्रुति ज्ञानावरण के क्षेयोपशम से, तो अब उसमें त्याग कहां हो रहा है? सोते समय भी, उठते बैठते खाते पीते हर समय ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन त्याग कहाँ है? किसके त्याग करने की चर्चा? तो यहाँ जो ज्ञान प्रत्याख्यान कहा उसकी व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने कह दिया स्थिर हुआ। बोले किसमें स्थिर हुआ? जब ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर होता है तो राग और मोह भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसका नाम है मोह भाव का त्याग। राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम है राग भाव का त्याग। राग और मोह भाव उत्पन्न नहीं होने की विधि यहां बतला रहे हैं। ज्ञान को ज्ञान में स्थिर कीजिए, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, जब ज्ञान ज्ञान की अनुभूति करता है तो वो ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति कहलाती है। ज्ञानानुभूति को ही आत्मानुभूति कहते हैं। हमें वो ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही, वो ज्ञान ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है। कैसी गजब की बात है, वो ज्ञानवान को ज्ञान ही पकड़ में नहीं आ रहा है, जानने वाला जानने वाले को जान नहीं पा रहा है, देखने वाला देखने वाले को नहीं देख पा रहा है।
कि कैसा कैसे गजब की बात दिखती है अपने को। एक दर्पण के दृष्टांत से पिछले समय में चर्चाएं की हमने कि भाई ये जो दर्पण है, दर्पण को देखते समय दर्पण नहीं दिख रहा है, गजब हो गया। चेहरा तो दिख रहा है, दर्पण नहीं दिख रहा है। दर्पण कब देखा था भाई साहब, भाई अमित जी? दर्पण खरीदते समय देखा था, जब खरीदा था, खरीदते समय देखा हमने दर्पण। और रोजाना नहीं देखते, देखते तो है लेकिन तब भी दर्पण नहीं दिखता। और फिर पता है कब दिखता है? कभी कभी आप लोगों को दिखता होगा, कब? जब थोड़ा गंदा हो जाता होगा, साफ करना है इसको, तब आपको दर्पण दिखता है। अरे इसके ऊपर तो पानी के थोड़े से छींटे लग गए हैं, इसको साफ करना है। जब साफ कर रहे होते हैं तब आप दर्पण को देखते हैं। लेकिन जब पदार्थ झलक रहे हैं उसमें, तो झलकन के काल में भी दर्पण दिखे, झलकन नहीं दिखे, झलकने वाले पदार्थ नहीं दिखे और दर्पण सामान्य दिखे। ऐसे ज्ञान में झलकने वाले गेय तो दिख रहे हैं। अभी हम आंख खोल करके बैठे हैं, ये पूरी सभा यहां बैठे हुए दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं सामने दिखाई दे रहा हूं। तो क्या दिख रहा है? मैं तो दिख रहा हूं, लेकिन ज्ञान दिख रहा है क्या? गेय तो दिख रहे हैं, जितने पदार्थ सामने दिखाई दे रहे हैं सब गेय तो दिखाई दे रहे हैं हमारे को, लेकिन गेयों को जानने वाला जो ज्ञान है वो नहीं पकड़ में आ रहा है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया अमृतचंद्र स्वामी ने इसी के लिए कि दीपक बाह्य पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, तो आपको क्या क्या दिख रहा है दीपक के प्रकाश में? ट्यूबलाइट जल रही है यहाँ, ट्यूबलाइट के प्रकाश में आपको क्या क्या दिख रहा है? जब ट्यूबलाइट जली तो आपको क्या क्या दिखा, बताओ। तो चाहते हैं हमने, ये माइक दिख रहे हैं, टेबल दिख रही है, पलासना दिख रहा है, ग्रंथ दिख रहे हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, दीवारें दिख रही है, पंखा दिख रहा है, सब दिख रहे हैं ना। और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? सब चीजें, एक एक चीज लिस्ट बनाओ। अब कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट नहीं, अब तो सब आ गया। सारी चीजें हमने चटाई के बारे में भी कह दिया, चादर के बारे में भी कह दिया, दीवार भी कह दिया, स्विच भी बतला दिए, घड़ी भी बतला दी, चेयर, सब दिख रहे हैं। और कुछ दिख रहा है क्या? और तो क्या, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। पहले प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? तो प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है। हो क्या गया है? ऐसे ही ज्ञान प्रकाश में सारे जगत के गेय झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान प्रकाश नहीं दिख रहा है। ये सारे जगत के गेय पदार्थों से दृष्टि हटकर वो ज्ञान का जो प्रकाश है वो दिखने लग जाए, बस ये ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये कैसे होगा? ये बोले निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। ये यहाँ बहुत सुंदर शब्द दिए हैं, प्रेरणावाचक शब्द हैं। इसके लिए लिखा है दादा ने, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है दादा की समय सार की टीका, 86 नंबर पेज है। भावार्थ विशेषार्थ जैसा ही समझिए उनका। इसके लिए हमें निरंतर भेद ज्ञान की भावना को भाना चाहिए, नचाना चाहिए। नचाओ, नचाते हैं क्या कभी? नचाते हैं कभी? नाचते हैं कभी? कैसे नाचते हैं वो लोग? नाचते समय क्या करते हैं? नचाते समय क्या करते हैं? घुमाते हैं ना, घूमते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं। तो भाई जड़ के शरीर के हाथ पांव को हिलाना तो अपने बस की बात नहीं है, वो तो परद्रव्य की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। तो हमारे जो अवयव हैं, हमारे जो अंग हैं, वो हमारा अंग तो हमारा ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को बार बार में इस चैतन्य तत्व में जब नचाया जाता है, अस्तित्व से आत्मा ऐसा है, नास्तित्व से ऐसा है, एकत्व से आत्मा का ऐसा स्वरूप है, अनेकत्व से आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा की नित्यता का क्या स्वरूप है, अनित्यता का क्या स्वरूप है, भेद अभेद, एक अनेक, अस्ति नास्ति, सत असत, तत् अतत। ये नचाना है अपने उपयोग को, नाच रहा है उपयोग। हमारा वहाँ समय सार मंडल विधान चल रहा था, अभी कलश मंडल विधान शिवपुरी में। तो अंत में जब गाथाएं आई तो वहाँ अमृतचंद्र स्वामी ने वो
कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के संन्यास से नचाने की बात कही। किया होगा आप लोगों ने अभ्यास। वहां ज्ञान चेतना में स्थिर होने के लिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के संन्यास लेने की बात कही। और ज्ञान चेतना में नचाओ, ज्ञान चेतना के द्वारा उनसे संन्यास ले लो। बोले किस तरह से भरमाया है उन्होंने उपयोग को। बोले मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मति ज्ञानावरण कर्म मेरा नहीं है, श्रुति ज्ञानावरण मेरा नहीं है, अवधि ज्ञानावरण मेरा नहीं है, मने परे ज्ञानावरण नहीं है, केवल ज्ञानावरण नहीं है, फिर निद्रा नहीं है, निद्रा नहीं है, प्रचला नहीं है, प्रचला नहीं है, स्त्यान वृद्धि नहीं है, चक्षु दर्शनावरण नहीं है, अचक्षु दर्शनावरण नहीं है, अवधि दर्शनावरण नहीं है, केवल दर्शनावरण नहीं है। फिर उसके आगे चलो एक एक कर्म प्रकृतियों के बारे में नचाओ तो सही अपने उपयोग को। उपयोग नाच ही नहीं रहा है अभी। भेद विज्ञान की इस भावना में उपयोग को नचाओ। और देखिए नचाओ शब्द के अंदर बड़ा मर्म छिपा हुआ है। नचाओ शब्द में तकलीफ नहीं होती, नाचने में आनंद होता है। क्या नहीं, मतलब जब नाचने की बात कह रहे हैं नाचो अब तो नाचने का मतलब क्या है? नाचने का मतलब मुंह लटकाना होता है क्या? नाचने का मतलब क्या? नाचने में उत्साह है। सौधर में इंद्र तांडव नृत्य किया है, आपके आरोन में किया था ना, कितना प्रसिद्ध हुआ आरोन के अपने सौधर में इंद्र जी का तांडव नृत्य। और क्या नाचे, क्या नाच जब उत्साह होता है तो कहते नाचने लगा, मन मयूर नाचने लगा। ये अपने उपयोग को नचाओ, इसका मतलब उपयोग में आनंद आना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। उपयोग में ऐसा फीलिंग में आना चाहिए, मजा आ गया, क्या चैतन्य का स्वरूप है, अरे ऐसा मैं तत्व हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। ये क्या है? इसका नाम है उपयोग का अंदर में आत्म तत्व को साथ में लेकर के नाचना। जीवत्व शक्ति की चर्चा पड़ी और नाचने लगा मन। और जैसे ही जीवत्व शक्ति की चर्चा चिंतन में चलते चलते उपयोग थोड़ा सा ठंडा होने लगा, इतनी देर में चिति शक्ति की चर्चा आ गई तो फिर नाचने लगा। फिर वो सॉन्ग पूरा होने लगा चिति शक्ति वाला, तो दृष्टि शक्ति वाला सॉन्ग बजने लग गया। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, ये जो प्रभुत्व शक्ति, वो क्या शक्ति है? प्रभुत्व। अरे मैं स्वयं प्रभु हूं, मैं स्वयं प्रभु हूं। जब उपयोग में ये बातें आती है तो कैसे उत्साह से भर जाता है चित्त। भैया दुनिया में कोई मेरे ऊपर परमात्मा नहीं है, मैं स्वयं ही परमात्मा हूं। प्रभुत्व शक्ति कह रही है, विभुत्व शक्ति ये कह रही है, भाई तुझमें अनंत गुण है और वो अनंत गुणों का रूप एक दूसरे के अंदर दिखाई देता है। ज्ञान में दर्शन का रूप है, दर्शन में अस्तित्व का रूप है, अस्तित्व में नित्यता का रूप है, अनंत गुणों का रूप एक दूसरे के अंदर दिखाई देता है। ये मेरी थिकनेस है, ये मेरी मोटाई है, ये मेरा वजन है, ये मेरी पावर है। नचाओ इसमें अपने उपयोग को। जब उपयोग इसमें नाचता है तो जब आप नाचने में मस्त होते हैं तो फिर आपको कुछ होश नहीं रहता है। ऐसा होता है, नाचने में इतना मस्त हो रहा था, इसको कुछ होश ही नहीं रहा। ऐसे ही ये कह रहे हैं, जब आपका उपयोग अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य लेकर के नाचने लगेगा तो फिर बाहर में प्रतिकूल कर्म का उदय आने पर आपको उसका कुछ होश नहीं रहेगा, फिर वो कुछ तकलीफ देने में समर्थ नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा पाप कर्म का उदय आता है, जैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई फिर विचलित हो गए, तो कह रहे हैं भाई उपयोग को नाचने में लगा दो। अब जब नाचने में उपयोग लग गया, अपने स्वभाव में भेद विज्ञान की भावना में जब उपयोग नाचने लगा, इसका अर्थ किया है आगे, चिंतन निरंतरता से, चिंतन की निरंतरता से, चिंतन की निरंतरता से धारावाही ज्ञान, वही 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 धारावाही, वही ज्ञान, वही 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 बार बार में से दुनिया में ऐसा कहा जाता है 100 बार बोला गया झूठ भी सच सा लगने लगता है। तो ये तो सच्ची बात है, बार बार में लगना तो चाहिए। हमने अपना नाम बचपन से लेकर के आज तक कितनी बार बोला सुना होगा, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव गैर भगवान आत्मा हूं, इसके गीत कब गाए हमने? तो बोला ही नहीं हमने कि नहीं पंडित जी बोलते तो हैं मैं आत्मा हूँ, ऐसा तो ये भी बहुत बार बोला है हमने, सुना ज़्यादा है बोला नहीं। बार बार में जवान से यही बात निकलनी चाहिए, मैं तो कुछ आत्म तत्व भैया अलग हूँ,
बार बार में मान्यता के ऊपर ये इससे चोट पड़ती है। इससे क्या होता है, जो बात हम बोल रहे हैं, जो बात हम सुन रहे हैं, वो धारा प्रवाह रूप से हमारे धारणा ज्ञान तक चले जाती है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 262 नंबर पेज पर, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण, और उसमें जब वो करण लब्धि वाले की जब चर्चा की और अबुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कितना है, ये बात की 262 नंबर पेज है, लेफ्ट साइड वाला पेज है, और ऊपर से कोई 10-12 नंबर की लाइन होगी। वहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखा, इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो उपयोग को आत्म स्वरूप में तद्रूप होकर के ही लगाना, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना ही इसका पुरुषार्थ है। ऐसे शब्द दिए। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या, बुद्धिपूर्वक काम क्या है, बोलो। क्षयोपशम में हम क्या करें? सम्यक दर्शन की प्राप्ति पंच लब्धियों पूर्वक होती है, सब जानते हैं। क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्यकरण लब्धि पूर्वक होगी, है ना। अब क्षयोपशम के लिए अपने को क्या करना है भाई साहब? कुछ नहीं करना है। क्षयोपशम तो है ना सबको। विशुद्धि के लिए क्या करना है? विशुद्धि भी है, विशुद्धि है तभी तो आए हैं यहाँ सुनने के लिए। देशना के लिए क्या करना है? मिल ही रही है, रोजाना होगी, चलते हैं, देशना मिल ही रही है। फिर अब प्रायोग्य पुरुषार्थ है वहां, वो भी सब सुनते तो हैं, करते तो हैं। तो करण लब्धि के लिए क्या करें, कैसा पुरुषार्थ चाहिए? बोले जो बातें सुनी है उसमें, उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के कि यही मैं हूं क्या। जैसे 225 नंबर पेज पे लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, 7 तत्व संबंधी भूलों के प्रकरण में, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। 225 नंबर पेज राइट साइड वाले पेज पर जहाँ चर्चा की है, वहाँ पंडित जी साहब लिखते हैं कि भाई ये अपने को आप रूप अनुभव नहीं कर रहा है, ये आत्मा की चर्चा भी करता है, लेकिन ऐसे करता है जैसे किसी और की चर्चा कर रहा हो। टोडरमल जी के एक एक वाक्य कितने जबरदस्त हैं। तो उपयोग को ये मैं हूं, ये मैं पना, अहम पना, ये मैं हूं। देखिए जैसे क्या होता है, कहीं कोई ग्रुप फोटो हो, तो ग्रुप फोटो के अंदर अब आप थे या नहीं कभी उसमें फोटो में, लेकिन जैसे ही आप देखने लगे और देखते ऐसा ये मैं हूं, ये ऐसा लगता है ना। फोटो देखते ऐसे कैसे उत्साह आ जाता है अपनी फोटो देखते ही। और फिर पता नहीं इस देह के प्रति कैसी एकत्व बुद्धि रूप दशा है कि उस शादी का एल्बम देखना पसंद नहीं करता जिसमें खुद नहीं गया हो। क्या मैं तो गया ही नहीं था, मैं क्या देखूंगा। वो दिखाने वाले को रस रहता है, देखो ना एल्बम देखो ना। अब देखता तो है लेकिन क्या क्या देखूं, मैं तो था ही नहीं। और कदाचित अपन उस शादी में गए भी हों और एल्बम देख रहे हों तो ऐसे ऐसे पेज बदलता है। फिर अब क्या हुआ, यहाँ आकर के क्यों रुक गया? यहाँ अपनी फोटो दिख गई। जब तक अपनी शक्ल नहीं दिखती है तब तक ऐसे पेज बदलता रहता है, और जहां अपनी शक्ल दिखती है वहीं रुक जाता है। तो जिस तरह से इस बाहर में देह की शक्ल किसी फोटो में दिखने पर आपका उपयोग केंद्रित हो जाता है उस एल्बम में, इसी तरह से इस चैतन्य तत्व की चर्चा आने पर या आत्मा शब्द सुनने पर आपका उपयोग उस आत्मा पर केंद्रित क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि आत्मा में अपनेपन की अनुभूति नहीं है, अपने में अपनापन नहीं है। देह के प्रति तो अपनापन है, जैसा देह के प्रति अपनापन है, जैसा देह को अपना मानता है, जैसा देह की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानता है, इस तरह से चैतन्य की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानता ही नहीं है। ये ज्ञान क्रिया अपनी क्रिया लगती ही नहीं है, ये जाननपना अपना कार्य है, ये लगता ही नहीं है हमारे को। ये भेद विज्ञान की निरंतरता के लिए कह रहे हैं। यहाँ कितना सुंदर शब्द दिया है, चिंतन की निरंतरता में से 29 नंबर के कलश का भाव है। बस 2 ही लाइन की चर्चा है। क्या लिखा है इसमें? चिंतन की निरंतरता से, बार बार का चिंतन, वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन, ये चिंतन की निरंतरता से ही
रुचि की तीव्रता होगी। रुचि नहीं है साहब, समझ में नहीं आती है हमारे को बात। बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसा कह सकते हैं, हमें तो सीढ़ी समझ में नहीं आती, हमें तो प्रवचन समझ में नहीं आता, हमारे तो ऊपर से जाती है बात, इसलिए हम बैठते नहीं हैं। तो हम कहते हैं अब आप बैठते नहीं हो तब तो समझ में आ जाएगी ना। आप नहीं बैठते हो, आप नहीं सुनते हो। क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि समझ में नहीं आती। तो फिर समझ में कैसे आएगी? नहीं सुनने से। तो स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो बताता हूँ, वहाँ हमारे शास्त्र महाविद्यालय के बच्चों को बार बार मैं कहता हूँ, बच्चों का नेचर ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद आता है उसको पढ़ते हैं, और जो पसंद नहीं आता है उसको नहीं पढ़ते। तो नहीं पढ़ते क्योंकि वो कठिन लग रहा है, कठिन लगता है तो उससे दूर भागते हैं, दूर भागते हैं तो और कठिन हो जाता है, और कठिन हो जाता है तो और दूर भागते हैं। तो उपाय क्या है? बोले जो कठिन लग रहा है उसमें उपयोग लगाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें उपयोग लगाओ। जब उपयोग लगता है तो विषय सरल हो जाता है, जब विषय सरल हो जाता है तो रस का परिपाक होता है, और रस परिपाक होने लगता है तो आनंद आने लगता है। जब आनंद आने लगता है तो फिर आपका मन उसमें रंजायमान हो जाता है, रम जाता है उसमें मन। आप पहली बार आत्मा की चर्चा सुनो तो भूत प्रेत जैसा ही लगेगा विनोद जी, वैसा क्या ऐसा लगेगा? आत्मा माने भूत प्रेत। मैं हमेशा सुनाता हूँ, मैं सबकी सुनी हुई होगी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ बात। सुनते रहते हैं सब, बहुत पुरानी घटना है। मैंने वो आत्मा शब्द से ही ऐसी जो फीलिंग आ रही है, भूत है भूत, क्या वो आज सुबह याद दिला दिया विनोद जी भाई साहब ने। अभी घर पर नाश्ता करते समय आर्यन से पूछ रहे थे, रात को सोए तो कोई डर तो नहीं लगा? बोले नहीं लगा। बोले वो आत्मा तो नहीं आ गई कोई? तो बोले ठीक है कोई आत्मा? बोले एक ही थी। ये तो आत्मा है भाई। जो नहीं समझने वाले लोग हों उन्हें तो ऐसा ही लगता है। आज किसी अनजान व्यक्ति से आप बात करो तो आत्मा सुनकर के ही लगेगा, आत्मा की बातें करने पर डर ही लगेगा उसको, तो भूत प्रेत जैसे ही दिखाई देने लगेंगे। लेकिन मैं जो चैतन्य आत्म तत्व हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी जीव तत्व हूँ, ये बात समझते समझते ही समझ में आने लगेगी। अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, पहले दिन जब आप आए थे तब आपको बातें कितनी समझ में आती थी और आज आपको कितनी समझ में आती है। यदि आज आपको ये बातें, समय सार की बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो ये निरंतरता का ही परिणाम है, ये जुड़े रहने का परिणाम है। आप तो जुड़े रहिए, आप तो सुनते रहिए, आप तो धीरे धीरे आपको पता नहीं लगता है, ये बातें आपके कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपके ब्रेन में पहुंच रही है, आपके ज्ञान में पहुंच रही है, आपके धारणा ज्ञान तक ये बातें जा रही है। और धारणा इतनी बड़ी चीज है। वही 262 नंबर पेज पे टोडरमल जी साहब ने लिखा, यदि इस भाव में कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकाध भाव में अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारे बुजुर्ग लोग, विनोद जी भाई साहब, बहुत सारे बुजुर्ग लोग कैसे हाथ पकड़ लेते हैं कि पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या करूं मैं, अंत समय दिखाई दे रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी लग रही है, मैं करूं क्या, मैं क्या करूं सम्यक दर्शन के लिए, ये बताओ, हो नहीं रहा है। लगता होगा कभी कभी यहाँ भी कुछ लोगों को, लेकिन उन्हीं को लगता है जिनकी मौत दिखने लगती है ना, तो लगता है अब तक भी काम नहीं हुआ, अब कैसे होगा। हाँ, हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग जो कोरोना टाइम पीरियड में हॉस्पिटल से वापस लौट के आए हों, क्या तो ऐसी फीलिंग आ रही होगी, वहाँ हॉस्पिटल में होंगे, ऑक्सीजन किसी के लगा हो, कुछ ऐसे दृश्य, जब बीच में तो माहौल कितना ख़राब था, कितने खतरनाक दृश्य चारों तरफ दिखाई देते थे, ऐसा लगता होगा कि बस अब भाई क्या होगा, कैसा काम नहीं, अपना काम नहीं हुआ तो कैसे होगा। अनुराग जी, यदि अपने अपना काम नहीं किया, ये सारी बातें समझ करके और जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। तो टोडरमल जी निश्चिंत करते हैं हमारे को कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना काम जरूर कर लेना कि ये बातें आपके धारणा ज्ञान तक चली जाए, बस इतना तो काम करना ही पड़ेगा, उसके बिना वो चीज रिकॉल नहीं होगा। मैंने वो स्मृति पटल पर इस तरह से अंकित हो जानी चाहिए ये चर्चा, फिर चाहे जीवन पूरा होकर के तिर्यंच में चला जाए,
देव पर्याय में चला जाए, अरे नरक में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बात धारणा ज्ञान में बैठ गई है, स्मृति पटल के ऊपर छप गई है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी निमित्त बना और तुरंत वो बात ख्याल में आ जाएगी, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक काम तो तत्व निर्णय में, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप हो करके लगाना है। यही मैं हूं, यही मैं हूं, इस तरह की अनुभूति बराबर चलनी चाहिए। ये निरंतरता में से ही रुचि की तीव्रता होगी, रुचि की तीव्रता होगी और भावना का प्रबल वेग स्फुरायमान होगा। भावना बनती है, भावना का वेग स्फुरायमान होता है। अंदर से जब ये भावना का तीव्र वेग स्फुरायमान होगा और आत्मानुभूति की भूमिका तैयार होगी, हो गई भूमिका तैयार। आपके निरंतर सुनने से, आपके निरंतर अभ्यास करने से, आपके निरंतर चिंतन करने से, चिंतन की धारा में निरंतर यही बात बहने से, सोते उठते बैठते यही ये चर्चा चल रही है, तो यही तो दिखेगा आपको। जो आपके चिंतन में चलेगा वो आपको दिखने लगेगा। वो था ना मुन्ना भाई, उसको वो गांधी जी दिखते थे। तो कैसे दिखते थे उसको? उसने गांधी जी को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, क्या लाइब्रेरी में, किताबों में इतना पढ़ा कि उसको जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको गांधी जी दिखाई देते हैं। तो आप इतना इतना डूब जाओ इस चैतन्य की चर्चाओं में कि आपको आत्मा ही दिखने लगे। ये वस्तु स्वरूप की चर्चाओं में इतने डूब जाओ, इतने समझ आओ कि जब आप बाहरी वातावरण को देखो तो आपको अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं नहीं दिख करके पुद्गल के परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देने लगे। इतने डूब जाओ आप। होता है ऐसा, जब आप जगत के पदार्थों को देख करके उनमें स्वतंत्र परिणमन को देखने लग जाओ तो समझना कि थोड़ा थोड़ा सा ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं हृदय में प्रवेश करने लगी है। स्वतंत्रता दिखाई देने लगे। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, हमें उसके भाषा वर्णना की स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। हमें यदि उसका खोटा परिणाम दिख रहा है तो भी उसके वर्तमान के विकृत परिणमन की स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई है, हमें अपना उदय दिखाई दे रहा है, क्रमबद्ध दिखाई दे रहा है, एक एक पर्याय स्वतंत्र और स्वाधीन है। ये बातें पूरे जगत में दिखाई देने लगेगी आपको। ये दुनिया तो पाठशाला है भाई साहब, जगत एक खुली पाठशाला है। वीर सागर जी भाई साहब दिल्ली वाले, उनका एक प्रवचन है इस तरह का, जगत एक खुली पाठशाला है, इस नाम से खुली पाठशाला है। और विस्तार करो तो खूब कर सकते हो आप। जहाँ बैठे हो वहीं तत्व ज्ञान चल रहा है, ट्रेन में बैठे हो ट्रेन में तत्व ज्ञान चल रहा है, घर में बैठे हो घर में तत्व ज्ञान की धारा बह रही है। ये निरंतरता की बात कह रहे हैं। निरंतरता में से ही रुचि की तीव्रता होगी, भावना का प्रबल वेग होगा। बुद्धिपूर्वक कभी कभी ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है कि इस चिंतन की धारा को प्रबल करने के लिए एकांत चित्त से हाथ पांव समेटकर आंखें बंद करके उपयोग को एकाग्र करने के लिए बैठ जाए। ये बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला प्रयास है। पढ़ लिया, सुन लिया, अपन ने प्रवचन में सुन लिया, सीडी में सुन लिया, चर्चा में सुन लिया, सब बातें हो गई। अब थोड़ी देर के लिए हम बैठे, हाथ पे हाथ धर करके बैठे, आंखें बंद हैं और वो जो चिंतन सुना था, वो जो चर्चा में आया था, वो बातें यहाँ चिंतन में तेजी से दौड़ने लगे अंदर में। तो इस प्रबल वेग में जब ये वेग स्फुरायमान होता है तो आत्मानुभूति की भूमिका तैयार होती है। अभी आत्मानुभूति तो होगी तब होगी, आपका काम तो भूमिका तैयार करने का है। आप तो भूमि तैयार करो। भूमि तैयार हुई, भाव विशुद्धि तैयार हुई और अपने आप ही उसमें से ये अतीन्द्रिय आनंद रूपी वृक्ष स्फुरायमान होकर के प्रकट हो जाएगा। ये सहज प्रक्रिया है, कुछ भी खींचतान का काम नहीं है। ये हमें जो ये गुरुदेव श्री की कृपा से जो ये मार्ग मिल गया है, ये अत्यंत निर्भर होने का मार्ग मिल गया है। ये सहजता का धंधा है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, बस वाद विवाद करे सो अंधा। यहाँ वाद विवाद का काम नहीं है, यहाँ उलझन का काम नहीं है। ये तो अत्यंत अत्यंत और अत्यंत निर्भर होने का मार्ग है। तो इस तरह इस 29 नंबर के कलश में आत्मानुभूति की भूमिका तैयार करने की बात कही। और अब आगे 36वीं गाथा में
मोहादि भावक भावों से भेद विज्ञान कराते हैं। बहुत सारे लोगों को ख्याल में होगी बात, ये भावक भाव क्या होते हैं, भाव्य भाव क्या होते हैं, भाव्य भावक भाव क्या है। पीछे चर्चा 32 नंबर की गाथा में भी आई थी भाव्य भावक भाव की, और यदि नहीं हो आप लोगों के ख्याल में तो भी चिंता की बात नहीं है। हम कल इस चर्चा को आगे बढ़ाने ही वाले हैं। हम सब अपने उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में जोड़ते हुए चैतन्य के इस तीव्र वेग से आत्मानुभूति की भूमिका को तैयार करें और उस भूमि पर सबके जीवन में आनंद की अनुभूति प्रकट हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। रात्रि में 7:30 से मिनट भक्ति चलेगी 8 बजे तक, और 8 बजे से ठीक समय पर आदरणीय पंडित साहब का प्रवचन चालू हो जाएगा। अभी अपन ने विधान मंडप पर कलश विराजमान कर लिए थे और अपनी पूजन रह गई थी अभी, तो अपन अभी पूजन करके